गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन हमें यहाँ पर 5 प्रकार से देखना है। ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि के आधार पर, हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि के आधार पर, धन विद्युतीय तत्वों की कमी या वृद्धि के आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी या वृद्धि के आधार पर और इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर। हमें 5 प्रकार से इसे देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर। तो ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकरण वो होता है यदि ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी हो तो अपचयन। जैसे देखो ऑक्सीकरण क्या है? जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो। जैसे देखो एक रिएक्शन है 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अगर हम यहाँ देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितने ऑक्सीजन है? मैग्नीशियम में हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अलग है, इसमें मत देखना ये अलग है, ये आपका अलग अभिकारक है, ये अलग अभिकारक है। तो इसमें हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 0। अभिक्रिया के बाद हम देखें ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो जाएंगी? 2। ऑक्सीकरण अपचयन को करने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित अवश्य कर लें। तो यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीजन 0 है, एक भी नहीं है। यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होने को कहा जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन वृद्धि होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर इसको लिखना कैसे है? देखो किसका किसमें क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला याद रखो। किसका किसमें क्या हो रहा है? किसका? Mg का। किसमें? MgO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो Mg का MgO में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये हमें लिख देना है। किसका किसमें क्या हो रहा है? Mg का MgO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा हम देखें अपचयन। अपचयन इसके जस्ट अपोजिट होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। इसकी रिएक्शन 2CaO एरो 2Ca प्लस O2। यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो हम यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन हमें पता चलेगा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है। उत्पाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहाँ इसको तो रहने दो, क्योंकि यहाँ तो 2 है, 2 2 देखोगे बराबर है, कोई मतलब नहीं है। हमें तो कमी देखनी है या वृद्धि देखनी है, बराबर तो देखना ही नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 0। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई? कमी। तो ऑक्सीजन में क्या हुई? कमी। ऑक्सीजन में कमी को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो यहाँ देखोगे अब किसका किसमें क्या हो रहा है, फॉर्मूला वही लगाना है। किसका किसमें क्या हो रहा है? CaO का Ca में क्या हो रहा है? अपचयन। CaO इसका इसमें Ca में क्या हो रहा है? अपचयन। CaO का Ca में अपचयन हो रहा है। ये हमारी क्या हो गई? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये है हमारी ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोजन के योग या कमी के आधार पर। जस्ट इसके अपोजिट है। ऑक्सीजन को बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन को बढ़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का घटना अपचयन और हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की क्या हो? कमी। यहाँ ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन का योग। हाइड्रोजन वाले केस में क्या कर देंगे? इसका अपोजिट। हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? कमी। यहाँ देखें हम CH3CH2OH, एथेनॉल का सूत्र होता है ये आपका। CH3CHO बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है और हाइड्रोजन अलग निकल रही है। यदि हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ हाइड्रोजन H3 3, H2 2, 3 और 2 5, H1 6 हाइड्रोजन है। यदि हम यहाँ देखें H3 3, H4, यहाँ हमारी 4 हाइड्रोजन है। अभिकारक में 6 हाइड्रोजन है, उत्पाद में 4 हाइड्रोजन है। तो क्या हो रहा है? 6 से 4 हो रही है, मतलब हाइड्रोजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। हाइड्रोजन में कमी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे लिखोगे? लिखूंगी क्या लिखना है? CH3CH2OH का। किसका? CH3CH2OH का। किसमें? CH3CHO में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन में कमी है, अपचयन में क्या होगा? जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा? हाइड्रोजन में वृद्धि। यहाँ देखोगे यहाँ हाइड्रोजन
2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है आपकी ऑक्सीजन के पास 0। यहाँ मत देखना कोई, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बराबर है, हमें कम या ज़्यादा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, वो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 0। यहाँ हाइड्रोजन कितनी हो गई 2 गुना 2 4। हाइड्रोजन में क्या हो रही है वृद्धि। हाइड्रोजन वृद्धि क्या कहते हैं अपचयन। यहाँ इस वही किसका किसमें, इसका ऑक्सीजन का, किसमें H2O में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो ये हमारे दो प्रकार होते हैं ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर। ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी होना अपचयन, हाइड्रोजन का योग होना अपचयन और हाइड्रोजन में कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं आज धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। धन विद्युतीय तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण धन विद्युतीय तत्व में कमी और अपचयन धन विद्युत तत्व में वृद्धि। लेकिन सबसे बड़ा मैटर तो ये आता है धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पहले हम देखते हैं धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं। तो देखो धन विद्युतीय तत्व क्या होंगे, सिंपल सा है। धन विद्युतीय तत्व यानी जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। जैसे हमें पता है Na परमाणु क्रमांक होता है 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसकी क्लास में पढ़ा होगा। इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अब ये जो इसका बाह्यतम कोश है, सबसे बाह्यतम सबसे बाहर वाला कोश है जो कि अस्थायी है, वो अपने आप को स्थायी करने के लिए उसके पास दो तरीके हैं। उसके पास दो तरीके हैं। कौन से हैं वो दो तरीके, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो यही इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा, ये 3 कोश की जगह 2 कोश वाला हो जाए। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर इस बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन कर ले 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 7 इलेक्ट्रॉन की, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो अब इसमें से हम देखेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो क्या बनाते हैं धन विद्युतीय। तो आपने देखा भी होगा सोडियम के ऊपर हर समय क्या आता है प्लस आता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाता है प्लस। इसी प्रकार से हम पोटेशियम को देख सकते हैं, उसका भी परमाणु क्रमांक 19 होता है, 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सेम कहानी होगी उसके साथ भी, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। बेस्ट ऑप्शन एक इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ये भी क्या बनाता है A+ बनाता है। अब दूसरे क्या होते हैं धन विद्युतीय के बाद ऋण विद्युतीय। ये क्या होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन क्या करें ग्रहण करें, जो क्या करते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो। जैसे हम बात करें Cl क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इसमें हम देखेंगे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 8 करने इसे, या तो इस 8 करने के लिए एक क्या करें ग्रहण करें, या फिर जो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है उन 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे त्याग दे। तो इसके लिए ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो आपका क्या बनता है ऋण विद्युतीय तत्व बनाता है। और जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है माइनस का चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हो गए हमारे धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्व। अब इन्हीं के आधार पर हमें देखना है कि धन विद्युतीय तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं। अब देखते हैं तो ऑक्सीकरण क्या होता है जिसमें धन विद्युतीय तत्व में कमी हो। एक रिएक्शन लिखी हुई है आपकी Ai + Cl2 एरो KCl + I2। क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे, हमें पता है पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व है, अच्छे से जानते हैं पोटेशियम क्या होता है आपका धन विद्युतीय तत्व होता है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 2 है, कोई मतलब नहीं है देखने का, बराबर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ हमारा धन विद्युतीय तत्व 2 है, यहाँ हमारा धन विद्युतीय तत्व 0 है।
तो धन विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है, कमी, और धन विद्युतीय तत्व में कमी होने को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। लिखेंगे वही किसका किसमें क्या हो रहा है, तो Ki का I2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, I मतलब आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा है अपचयन। अपचयन क्या होता है, धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि होना, वो आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसकी रिएक्शन देखो Cl2 प्लस Mg, MgCl2, Cl2 क्लोरीन तो हमने देखा है, ये तो ऋण विद्युतीय है। Mg को भी हम देख लेते हैं, देखा नहीं है कोई बात नहीं। Mg परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2 8 2। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन क्या होंगे, या तो 2 त्यागे या 6 ग्रहण करें, या तो क्या करें, 2 त्यागे या फिर 6 ग्रहण करें। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी ये धन विद्युतीय तत्व है ये आपका। तो यहाँ धन विद्युत तत्व कितने, 0। यहाँ धन विद्युत तत्व कितना हो गया, 1। धन विद्युत तत्व में क्या हो गई, वृद्धि। धन विद्युत तत्व में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है, अपचयन। तो किसका किस में क्या हो रहा है, यहाँ पर Cl2 का MgCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आज हमने देखा धन विद्युत, अभी हमने इसमें देखा धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर, यानी उनकी योग वृद्धि के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, कमी होगी तो ऑक्सीकरण। अपचयन किसे कहेंगे, धन विद्युतीय तत्व में वृद्धि होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। और धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, धन विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो, बताना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।